Namaste everyone. My name is Alpa Mandawat, Director of Shri Pashwa Medical and Education Trust, translator of English via Gujarati book and speaker of spiritual science. इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो पाशवा मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की क्या कामगिरी है, कलरव स्पेशल स्कूल स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए क्या क्या करता है और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, आईक्यू क्या होता है और आईक्यू का अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड वो सब क्या है। अभी आइए हम ये जानते हैं कि ऐसे जो बच्चे स्पेशल नीड बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसका रीज़न क्या है, कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो 3 तरह के कॉजेज़ होते हैं, नेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब कंसेप्ट, जब बच्चा हम कंसेप्ट करते हैं तो वहाँ से लेके 9 मंथ्स का जो पीरियड होते हैं जिसको हम गर्भावस्था धारण करते हैं, जन्म के पहले का टाइम वो बोलते हैं प्रीनेटल। जैसे उसमें मेन फैक्टर होती है एज, अगर जो भी स्त्री है उसकी आयु कम है, मतलब कम एज में अगर वो गर्भवती होती है तो तकलीफ़ हो सकती है। सेकेंड है कि न्यूट्रिशन, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हेल्दी फूड नहीं मिलता है तो भी बच्चा अंदर ऐसे खामी युक्त हो सकता है। थर्ड है स्ट्रेस, अगर किसी भी वजह से जो भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है अगर उसको कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ ट्रॉमा में जाती है, कोई ऐसी कंडीशन आती है तो भी अंदर बच्चा खामी युक्त हो सकता है। फोर्थ है कि अगर कहीं अगर कोई बीमारी हो गई उसको या बुखार आ जाता है या कोई भी इलनेस की वजह से अगर वो कोई मेडिकेशन लेती है तो कभी कभी उसकी भी साइड इफ़ेक्ट हो जाती है और अंदर बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चारों चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। और दूसरी एक बात होती है कि कभी कभी हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, 7 मंथ में 8 मंथ में बच्चा पैदा होता है तो फिर वो जो बच्चा पैदा होता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ वो कम वेट होता है उसका और जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बच्चा स्पेशल नीड्स हो सकता है। जेनेटिकल एक इशू होता है, वो हम बाद में उसकी भी जब हम एसोसिएट कंडीशन और डिसेबिलिटी पे आएंगे तो बात करेंगे कौन सी जो डिसेबिलिटी है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है, बट ये प्री नेटल कॉजेज़ है। अब आते हैं नेटल कॉज पे। नेटल मतलब जन्म के दरमियान जब बच्चा 9 मंथ में जन्म लेता है तो कभी फोर्सेप डिलीवरी करनी पड़ती है। हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, वहाँ अगर हाइजीन ठीक नहीं है तो इन्फेक्शन लगता है। फोर्सेप डिलीवरी में अगर दोनों साइड से चिपिए से बच्चे को खींचते हैं तो ब्रेन दब जाता है। सीजर डिलीवरी करते हैं तभी भी ये खतरा रहता है कहीं कुछ कट नहीं लग जाए। कभी वैक्यूम करके बच्चे को खींचना पड़ रहा था तो वो भी अगेन ब्रेन डैमेज होने के वहाँ चांसेस है। और डिलीवरी के टाइम पे दरमियान कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है जिसको हम गर्भनाड़ बोलते हैं वो नेक के अराउंड उलझ जाती है और बच्चा सांस नहीं ले पाता और वो ब्लू बेबी हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो कॉजेज़ है वो नेटल कॉज है, जन्म के वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये खामी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर सब कुछ सही जा रहा है, 9 मंथ्स में मतलब प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है तो डिले बर्थ क्राई होता है तो ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुंचता है। हम रोते, जब बच्चा रोता ही है तभी सांस के लेके ऑक्सीजन दिमाग में पहुंचता है और हमारा ब्रेन ठीक से वर्क करता है। बट अगर ये नहीं हुआ तो डिले बर्थ क्राई की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और ब्रेन डैमेज हो जाता है। अगर ये भी सही हुआ पर शायद कभी बच्चे को हाई फीवर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, कन्वल्जन, खींच आती है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बच्चे को ब्रेन में क्षति पहुंचती है। और बहुत कुछ, सब कुछ अगर सही जा रहा है फिर भी कभी हाथ से बच्चा गिर जाता है, कभी ध्यान नहीं रखने की वजह से उसको चोट लग जाती है। तो ये सब कारण है कि जो जन्म के बाद भी हमें बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है 18 ईयर्स की एज तक। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो ब्रेन है कंसेप्शन के से लेके 18 ईयर्स तक की जो एज है तब तक हमारा ब्रेन ग्रो होता है, तो तब तक हमें संभालना होता है क्योंकि वो बच्चे का डेवलपमेंटल पीरियड है और उस दरमियान हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि कहीं भी और किसी भी वजह से ब्रेन में क्षति ना पहुँचे। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाए। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि
ये जो एसोसिएट कंडीशन क्या है और अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी क्या है. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.